जॉनथन पंक ये एक साथ नहीं है, जिसके कारण मुश्किलें बन सकती है, बट जॉनथन निंजा जॉट को वो ग्रेनेड टेक डाउन कर जरूर चुका है। आल्तू को भी स्पॉट किया गया, इनफैक्ट उनको टेक डाउन किया जा चुका है काफी अच्छे तरीके से। क्या ये आगे जा रहे हैं? क्या ये ग्रेनेड ये VXT के ऊपर एक पूर्ण विराम बन करके रह सकता है क्या? ये देखो एक, लेकिन यहाँ पे कहानी तो अलग ही चल रही है। दोनों ही टीम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। पिस्टल वो इन्हें मिला शॉट लेने का प्रयास, लेकिन वो यहाँ से लेके निकलना चाह रहे हैं और वो कामयाब भी हो जाएंगे। थोड़ी मस्ती जरूर हुई इस अर्ली स्टेज में, लेकिन नुकसान किन्हीं को नहीं। क्रेटोस उनको पता चल चुका है कि आसपास खिलाड़ी हैं, क्या ये शॉट्स लेने के लिए उतरेंगे या वो शॉट्स लेने के लिए उतरेंगे। दोनों डिसएंगेज करके जस्ट मूव करते हुए, और जहां AKOP आखिरी खिलाड़ी जो इकलौते बचे थे उन्हीं के ऊपर आने की कोशिश है। ऐसे में सीट स्विच करके शॉट्स लिए गए, डैमेज दिया जा चुका है क्रेटोस के द्वारा। इस चीज इन्फॉर्मेशन को रिले कर दिया गया होगा, जिसके कारण टेक डाउन किया जाएगा। लेकिन साइड लाइन से एक और शॉट आता हुआ आदि का AKOP को इनफैक्ट टेक डाउन उन्होंने किया है। ओमेगा को टेक डाउन करते हुए एडमिनो नजर आएंगे और यहाँ पर रिवाइवल उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ओरंगुटैन उनको झटके लगने शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़े झटके, AKOP को गंवाना बहुत दिक्कतों वाला वजह बन जाएगा ओरंगुटैन के लिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब इनके ऊपर भी निगाहें रहेंगी। फिनिशेस मात्र एक निकाल पाए और वो भी एडमिनो के चलते। जेनेसिस के हंटर्स विस्कॉट को डाउन करेंगे धीरे धीरे। ओजी स्टार्टिंग टू ब्लीड। आरू आतंकी, मतलब ओपन एरियाज में आपको कवर्स बनाने पड़ेंगे। 15 टीमें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एलिमिनेशन खराब हो सकता है। ऑलरेडी ओमेगा को तो ये टीम खा चुकी थी, लेकिन क्या आगे भी प्लेयर्स को टेक डाउन कर पाएंगे? निंजा बॉय ने गॉडजी को टेक डाउन किया है। अब जॉनथन एडमिनो दोनों के हाथ में ग्रेनेड्स। ये ग्रेनेड्स करने की कोशिश निंजा बॉय बिल्कुल निकल करके आए हैं। उनकी HP काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। मान्या को भी टेक डाउन किया गया। मतलब अब ये सारी फाइट्स हर जगह पनपने लग चुकी हैं, लेकिन निंजा बॉय सामने की तरफ को आए। एडमिनो सीधा मुंह पर धड़ल्ले से वार करते हुए। एक और फिनिश हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में। गॉडजी को जल्द से जल्द रिवाइव देना पड़ेगा और अभी तक खतरे के बादल अभी तक हटे नहीं है गॉडलाइक से। ठीक उनके ऊपर वर्सेटाइल मौजूद है। K9 बीस्ट, इनके पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। चाहे तो क्लच भी निकाल सकते। इन द पास्ट हमने देखा है क्लच मास्टर कहलाते थे, बट ये क्लच गॉड है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो, क्या ही लाजवाब प्रदर्शन। बट ट्रू रिपर्स ये हावी होना चाह रहे थे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के खिलाफ और सडनली धड़ल्ले से एक के बाद एक जी हुई गेम से बाहर। मेडल ई स्पोर्ट्स इसका फायदा उठाने आई है। 2 खिलाड़ी इंस्टेंटली कंफर्म किया। जेली आखिरी बचे अपनी टीम से छलांग लगाई, कूदा यहाँ पे, बट एमबॉट इनके सामने घुटने टेकने पड़े। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी वहां से रोटेट कर रही है और जेनेसिस को भी नहीं भूल सकते। सेंटर पे एक अलग कहानी है, जहां पे ओजी इन्होंने सेंटर तो हथिया लिया है, बट ठीक उनके नीचे ही विक्टोरियस सुमस सांसें ले रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भांप लिया। मेडल ई स्पोर्ट्स की पूरी टोली वेनम के ऊपर शॉट चलाई गई है, बट आल्तू ऑन द बैक लाइंस कवर पे मौजूद है। एमबॉट गाड़ी से भी उतर चुके हैं। ये फाइट लेना चाहते हैं। ये सर्कल के बाहर की फाइट है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऐसे में इन्होंने निर्णय लिया है कि पहले उनको जाने देते हैं, फिर पीछे से अगर वार करे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। और वो सही डिसीजन रहेगा। अभी टीम एक्स के प्लेयर्स वेनम को धर दबोचा गया है। एमबॉट आए जरूर है वहां तक, वो वेनम को अपने व्हीकल के अंदर पिक करके लेकर के जाना चाहेंगे। स्मोक सही समय पर किया गया है, शायद एक और स्मोक डाला जा सके। एमबॉट के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। आरएन के पास मात्र 25 गोलियां बची हैं, ये भी खत्म हो गई तो पूरी की पूरी फाइट शॉटगन्स के ऊपर आ जाएगी, या फिर उन्हें लूट लेनी पड़ेगी अपने टीममेट से। तो साइरेक्स को थोड़ा सोच समझ करके यहाँ पर फाइट्स के अंदर आना पड़ेगा। डिवोटी के पास भी ज्यादा एमो बची नहीं है। 40/80 मतलब 556 आप इनसे तो नहीं मांग पाएंगे। डिवोटी के ऊपर शॉट्स आ रहे हैं। अब तो आप इनको जीवित रखने की कोशिश कीजिए बस। और देखिए TWOP किस प्रकार से लॉबी में हाहाकार मचा रही है। अभी भी प्लेयर्स के पास कॉम्पाउंड्स है, आराम से रिवाइव तो मिल जाएंगे, बट बाकी टीम्स वो सुरक्षित नहीं है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल के ठीक एजेस के अराउंड खेल रहे हैं, अभी भी जोन से बाहर है। कुछ नॉक फिनिशेस निकाला, यहाँ से एजेस को जितना क्लियर कर सके उनके लिए उतना ही बेहतर। और इनफैक्ट टीम एक्स के 2 खिलाड़ियों को डाउन किया, तो एक खिलाड़ी को डाउन किया था, यानी द्वार खुल चुके हैं कि अब वो पुश करना चाहेंगे। आर्यन जस्ट अराउंड द रिजेस वो मौजूद थे, उन्हें भांप लिया गया, बट साइरेक्स ठीक रिज के नीचे मौजूद। एडमिनो को पता है एग्जैक्टली प्लेयर कहां पे है और कवर्स लेके वो ग्रेनेड्स डालने की कोशिश है। वन नॉक पुश, क्या वापस से ये टीम उसी रंग रूप में देखने को मिल रही है या फिर कुछ अलग हो सकता है? साइरेक्स की HP काफी ज्यादा कम, डिवोटी उनको भी टेक डाउन किया गया था। आर्यन अगला शिकार बन सकते हैं, ऐसे में एडमिनो की HP भी काफी ज्यादा कम, लेकिन कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। अब ये टीम उस घर के अंदर ही पुश करती हुई नजर आएगी। एक शॉटगन है आर्यन के पास, उसके अलावा कुछ नहीं।
इस समय गॉडजी एएसएम उनके पास जो वेपन है उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं। वीएक्सी के प्लेयर्स बिल्कुल सामने से जाते हुए और देखते ही देखते पंक का एक मोलोटॉव और टीम एएक्स हुई बाहर। और वर्सेटाइल यहाँ पे फायदा उठाना चाह रहे हैं, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अच्छी खबर ये है कोई भी खिलाड़ी डाउन नहीं हुआ है, आराम से एडजस्ट कर सकते हैं और वापस से री एंगेज कर सकते हैं। एडमिनो वक्त मिल जाएगा एटलीस्ट कि हील कर जाए, बट उससे पहले ही वो ग्रेनेड जाएगा सारंग का स्मोक को भेदते हुए और एडमिनो का वो नॉक भी मिल चुका है। बाकी खिलाड़ी के पोजीशन के बारे में भी वाकिफ है वर्सेटाइल, इन्हें पता है पंक एक दूसरे कॉम्पाउंड में और गॉडजी जॉनथन एक साथ खेल रहे हैं। पलटवार आया था ग्रेनेड्स के सहारे, बट कुछ फायदा नहीं, ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए। ये वो बैटल है जो बहुत समय से हर कोई शायद देखना ही चाहता था, जहां पर वर्सेटाइल उनका वो स्पार्क वापस इग्नाइट हो रखा है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो तो अपने गेम प्लेज और गेम प्लान्स अभी के लिए अच्छे रखे हुए हैं। हालांकि एडमिनो को खो दिया एंड नेबुला के प्लेयर्स बिल्कुल पीछे आ चुके हैं। पंक का ध्यान नेबुला के आदि अपनी तरफ रख सकते हैं। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को भी नेबुला के साथ ही फाइट लेने के लिए सरिज के अराउंड जाना पड़ेगा। वीएक्सटी के प्लेयर्स तो सर्कल के अंदर हैं, भले ही एज पर हैं, लेकिन अगले 60 सेकंड वो आराम से अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस लेकर के फाइट को कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं और उसके बाद फाइट के लिए जा भी सकते हैं। पंक सिचुएशन में करे तो करे क्या? मैं देखना चाह रहा हूं कितने ग्रेनेड्स हैं नेबुला के खिलाड़ियों पे। विक्टोरसूमस मौके का फायदा उठा के हावी होना चाह रहे हैं ओजी की तरफ और ओजी बिल्कुल पिन से डाउन हो चुके हैं, भागने का कोई जरिया नहीं है। एक और ग्रेनेड आएगा, इस बार आरू हुए हैं शिकार, आतंकी किसी तरीके से बचे हुए, बट कितने देर तक। ओजी ये एलिमिनेशन भारी भरकम खलने वाली है इन्हें। आतंकी फाइनली ये ग्रेनेड आएगा, ठिकाने पे जाएगा और ओजी हुई गेम से बाहर। थंडर के ग्रेनेड्स ने स्प्लैश डैमेज दिया, शायन ने फुल स्टॉप लगाया, रॉनी को डाउन किया जा चुका है ऑलरेडी। रॉनी एक खिलाड़ी को और खा चुके थे। वीएक्सटी के जो प्लेयर है वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर हावी होना तो चाहते थे, लेकिन अब ये बैटल भी 2 वर्सेस 2 की बची है। जॉनथन उनके काफी करीब, एक स्मोक आया, बट नेबुला के प्लेयर्स पूरा ध्यान भटके हुए हैं इस पूरे मौके पर। पंक को नेबुला को देखना ही पड़ेगा कुछ भी करके, लेकिन निंजा जॉर्ज ने कहा कि आप छोड़िए, मैं वो फिनिशेस उठाने के लिए तैयार हूं और उसी चीज की कोशिश करते हुए नोमी उनके ऊपर डैमेज दिया, उनको खत्म किया। 2 वर्सेस 2 की ये फाइट और ऐसे में जॉनथन पंक ये एक साथ नहीं है जिसके कारण मुश्किलें बन सकती है, बट जॉनथन निंजा जॉर्ज को वो ग्रेनेड टेक डाउन कर जरूर चुका है। आल्टू को भी स्पॉट किया गया, इनफैक्ट उनको टेक डाउन किया जा चुका है काफी अच्छे तरीके से। क्या ये आगे जा रहे हैं? क्या ये ग्रेनेड ये वीएक्सटी के ऊपर एक पूर्ण विराम बंद करके रह सकता है क्या? बिल्कुल रह सकता है। ग्रेनेड दागी थी ये सोच के कि गाड़ी के पीछे शायद खिलाड़ी को रिवाइव किया जा रहा होगा, बट निंजा जॉर्ज अपना पोजीशन थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया, फायदा उठाया जॉनथन ने। इंपॉर्टेंट फिनिश और वर्सेटाइल वही टीम थी जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को हंट करने आई थी, मजा चखा दिया। लेकिन नेबुला के प्लेयर्स वो मौका देख के ही आगे आ गए। फिनिश फीड को कमाल के तरीके से रीड किया गया था और इस फिनिश फीड की रीड अब यहां तक आ चुकी है कि हर एक टीम की रीड की हड्डी तोड़ने के लिए तैयार हैं। जॉनथन उन्हें आगे मूव करना पड़ेगा यहां से निकल करके सर्कल के अंदर। इस समय विक्टोरसूमस के प्लेयर्स हैं। टीडब्ल्यूओबी का जो कमबैक है वो इस गेम के साथ स्थापित होता है और वो स्थापना वो काफी अच्छे तरीके से करते हुए लॉस हरमानोस के ऊपर अपना पूरा शिकंजा कसते हुए जॉनथन का भी समापन हो जाएगा इस समय क्रेटोस के द्वारा। एंड ऐसे में टॉप की टीम्स आप देखिए थोड़ा ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं, उन फाइट्स की तरफ जा रहे हैं। टीडब्ल्यूओबी इन्हें इंपॉर्टेंट मैच चाहिए, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उन्हें भी इंपॉर्टेंट मैच चाहिए। मान्या यहाँ पे फाइट कर रहे हैं उस क्वालिफिकेशन के लिए और शुरुआत तो बेहतर हुई इस पॉइंट पे। कंफर्मेशन का यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। एक और खिलाड़ी साइडलाइन से आ चुका है, इसमें उनकी ज्यादा है नहीं, उन्हें डाउन करने का मौका था, उस मौके को गवाए, लेकिन कवर फायर ट्रॉय की तरफ से हमें आता हुआ देखने को मिला। टीडब्ल्यूओबी 9वें स्थान पे अभी चल रहे हैं, वो सेफ हुए नहीं है, लेकिन एक और फाइट की यहाँ पे शुरुआत। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स नहीं तैयार है इस थर्ड पार्टी के लिए, उसके बाद भी फाइट बैक करते हुए उन्हें टीडब्ल्यूबी को पिक ऑफ करा। गॉडलाइक ने यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करी है, दोनों तरफ से प्लेयर गिर रहे हैं, बट अभी तक कंफर्मेशन नहीं आएगा। बट एडमिनो का रैप अप सिचुएशन, एक तरफ से जॉनथन, दूसरी तरफ से एडमिनो। अफसोस बीच में ग्लोबल ई-स्पोर्ट फंसी और उनका एलिमिनेशन देखने को मिला। हाँ, उन्होंने पावर प्ले के अंदर पॉइंट्स कमाए, बट असली सवाल ये है रावण, क्या ये 5 फिनिशेस, क्या ये 10 अंक काफी रहेंगे? क्या ये 10 अंक सैनॉक को जस्टिफाई कर पाएंगे? मुश्किल सवाल, उसका जवाब एरैंगल में हमें जरूर मिल जाने वाला है कि इतनी अच्छी शुरुआत के बाद
वो थर्ड पार्टी कोई भी उम्मीद करके चलता नहीं है, इनफैक्ट चाहता भी नहीं है। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लास्ट मैच में जो कारनामा किया गया वो फ्री हैंड है इनके पास कि इस मैच में वो थर्ड पार्टी कर सकते हैं। कि जो ओजी के डेंजर मैन है गॉड उनको गेम से बाहर निकाला। आईजीएल साहब भी गेम से बाहर हो चुके हैं। मिडिल ई-स्पोर्ट्स उनके पास तो सेफ्टी कुशन है, बट वो जाते जाते ओजी को भी अपने साथ लॉबी ले जाना चाहते हैं। बट AKOP 3 बड़े नाम स्ट्रगल कर रहे हो उस टॉप 12 के लिए कि वो 4 टीम बाहर होने वाली यहां से। लेकिन वो टॉप 12 पहुंचना मानो उनके लिए हर मैच के साथ नामुमकिन होता हुआ। लेकिन सिनवे एक और चैलेंज जिस तरीके से हमने बात की थी, फर्स्ट एड है ये अच्छी खबर, दूसरा स्टेज है ये अच्छी खबर, लेकिन नंबर्स आपके पास नहीं है ये बुरी खबर। रिक्स बॉय साइडलाइन से बचना चाह रहे थे लेकिन वो एंगल मिल गया, नॉक कर दिया गया। निंजा इकलौते खिलाड़ी और उन्हें भी इस मैच से बाहर किया जाएगा। नेबुला, ट्रू रिपोर्ट्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, K9, VXT ये सारी टीम क्वालिफाई है। लेकिन दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि हाँ आर्यन की आप बात कर ले, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की आप बात कर ले, 8-बिट की बात कर ले, ये वो टीम है जो कि ट्रॉफी आपसे छीन के जा सकते हैं ग्रैंड फाइनल में। यही वो मौका है जहां पे वो सारी चीजें नामुमकिन हो जाए उनके लिए, लेकिन मुमकिन। ट्रू रिपर्स, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक हर बार एक दूसरे के आसपास आ ही जाते। क्यों एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई, लग तो रहा है कि यहाँ से एक आसान सा नॉक मिलेगा एडमिनो को। ऑफ गार्ड हो गए, संभल के रहने की जरूरत, जल्दबाजी आप नहीं कर सकते। ग्रेनेड के साथ इंतजार करिए, प्ले जोन का भी डैमेज उनके ऊपर जाने वाला। ये जाता हुआ डिसाइडर ग्रेनेड जिसके साथ वो नॉक निकल सकता है, लेकिन पंग साइडलाइन से उन्हें गिराया गया है। पंग को रिवाइवल देना प्रायोरिटी रहेगा। हाँ गॉडलाइक के पास बहुत सारे पॉइंट है, वो टेबल टॉपर्स हैं, और वो चाहेंगे कि भाई एक मोमेंटम के साथ अपने ग्रैंड फाइनल की शुरुआत जरूर करें। बट क्योला वहां पे जो अभी तक एडमिनो शॉट ले रहे थे, एडमिनो के शॉट थोड़े कमजोर है कि उन्हें रीसेट करा और करारा जवाब दिया यहाँ पे नॉक करके। बट एडमिनो अब वो इस फाइट में बचे हैं, पंग को रिवाइव देना भी जरूरी है और बाकी 2 खिलाड़ी तो वो गवा चुके हैं। ट्रू रिपर्स दे ऑल्सो गॉट सम फिनिशेस, बट इन फाइट्स का कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं आने वाला, बिकॉज ये टीम्स हैं जो आपको कल BGMS सीजन 4 के ग्रैंड फाइनल्स में दिखेंगे। ना ही वो मॉली और इसी के कारण स्मोक करके इंतजार किया जा रहा है कि सामने से वो गलतियां हो। एडमिनो दूसरी तरफ जेनेसिस के जो आखिरी खिलाड़ी थे ग्रेविटी, उन्हें इस मैच से बाहर करेंगे। एक और फिनिश उस खिलाड़ी की तरफ से निकाला गया। आपने वो नॉक देखा 20 बूट कैंप में बैठे हुए उन कंपाउंड्स पर, वहां से वो जो स्प्रे किया गया रॉनी को डाउन करने में हुए कामयाब। कंफर्मेशन भी आ गया प्ले जोन के कारण। बट एडमिनो वो एक लौता खिलाड़ी अभी भी परेशान कर रहा है। एमबॉट को गिराया गया। एमबॉट हम समझ रहे कितने अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और उन्हें गिराना मतलब एडमिनो आसानी से मेडल ई-स्पोर्ट्स को यहां से आगे तो नहीं जाने देने वाले। टर्मी अगला वो खिलाड़ी जो कि रिवाइवल की तरफ जाना फिलहाल उन्होंने ठीक समझा। सदर्न साइड की ये फाइट रहने वाली और बैकलाइन से मेडल ई-स्पोर्ट्स के वेनम वो तो बहुत ज्यादा दूर है, जो कि शैडो के सामने काफी जल्दी आने वाले, जो कि सदर्न साइड रहने वाली है प्ले जोन के बाहर। लेकिन एडमिनो कितना परेशान करेंगे, 5 सोलो फिनिशर निकाले जा चुके हैं और अभी भी रुके नहीं है। रावण मैंने ऐसा महसूस करा है जब एडमिनो अकेले बचते ना, ये प्लेयर 100 से ज्यादा 1000% पहुंच जाता है। द ट्रू सुपर साइयन मोड एडमिनो का तभी निकलता है जब तीनों खिलाड़ी पिक ऑफ हो जाए और अकेला बचे हो। When he is against the world, that time आपको एडमिनो का असली पोटेंशियल दिखेगा। यूटिलिटी हो, कवर हो, बढ़िया ग्रेनेड हो, सब एक डिपार्टमेंट के अंदर अव्वल नंबर लेकर निकलता है। बट सिचुएशन में दिक्कत होगी, ग्रेनेड की वजह से एचपी गवाई और उसी वक्त मेडल ने उस कंपाउंड के अंदर एंट्री लेकर गॉडलाइक को एलिमिनेट करा इस पोजीशन पे। और चौथे पायदान पर टीम गॉडलाइक यहाँ पर अलविदा बोलेगी। बट इन्हें फिनिशर निकालना पड़ेगा और आईकू ओजी के लिए ये देखो एक है, लेकिन यहाँ पे कहानी तो अलग ही चल रही है। दोनों ही टीम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। पिस्टल वो इन्हें मिला शॉट लेने का प्रयास, लेकिन वो यहाँ से लेके निकलना चाह रहे हैं और वो कामयाब भी हो जाएंगे। थोड़ी मस्ती जरूर हुई इस अर्ली स्टेज में, लेकिन नुकसान किन्हीं को नहीं। नंबर 1 वर्सेस नंबर 8 की बीच की फाइट थी। अगर एक आधा बुलेट कनेक्शन बन जाता है, गॉटी मस्ट बी हैप्पी, बट डेडिकेशन देखिए हर एक चीज बेहतर हो रही है। बट देखिए मौका तक नहीं मिला, रशियन करा, निंजा बॉय को गेम से बाहर निकाला। इसका मतलब K9 का भी सफर यहाँ पे खत्म होगा 15वें पायदान पर। TWOB ये टीम 11वें पायदान पर है, टोटल 35 पॉइंट और विशु को गवा दिया है। ये फाइट बहुत सारे सवालों का जवाब बन सकती है। कमाल की वहां पे बात रही कि एटलीस्ट वो बाकी खिलाड़ी सर्कल पे पहुंचने में हुए कामयाब। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इनकी भी तो क्वालिफिकेशन दाव पे। हाँ ओजी ने अपना काम कर लिया, वो 10वें स्थान पे जा चुके हैं, लेकिन 16वें स्थान पे बैठे हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल गेम दिखा रहे हैं। लेकिन फाइट आप देखिए वो 2 टीम्स के बीच में होने वाली है जिनको क्वालिफाई करना है। VS वर्सेस TWOB। ग्रेनेड काफी बेहतर, मैक को यहाँ पे डाउन किया जा सकता है। थंडर का वो ग्रेनेड ओपनिंग यहाँ पे दिला देगी। VS जो 4 है
उसके अराउंड ही यहाँ पे चीजें उनके लिए स्टार्ट हुई है। कंफर्मेशन, चलिए वो भी ग्रेनेड कैसे आ सकता है यहाँ पे निकाल चल के जाएंगे, कोई समस्या उन्हें हुई नहीं। रिफ्लेक्ट काफी अच्छा हुआ वो ग्रेनेड, लेकिन दूसरे एंड पेस पावर पंक को नॉक करेंगे, बाद से बाहर करेंगे। आईक्यू 8-बिट उन्हें भी क्वालिफाई करना है। रेस पावर उनकी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई जा चुकी है। सोमराज बीच, बचे हुए 2 खिलाड़ी बीच रहेंगे, इकलौते खिलाड़ी अब आईक्यू 8-बिट। पॉइंट्स इतने नहीं है कि वो क्वालिफाई करके जा सके, केवल 27 अंक है उनके पास और अपने 3 खिलाड़ियों को गवा दिया गया इस मोड़ पे। और अब गॉडलाइक पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का दावा आ चुका है और सारे खिलाड़ी इस वक्त 8-बिट के स्पेक्टेटर बन चुके हैं। बस अकेला एक खिलाड़ी क्या ज्यादा देर बच पाएगा? अफसोस वो भी नहीं। 20 को स्पॉट करा गया, उनको एलिमिनेट करा गया। एक बहुत बड़ा नाम बीजीएमएस सीजन 4 से एलिमिनेट होगा। आईक्यू 8-बिट, सोमराज एंड द बॉयज, दे आर आउट। ये अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है, जिस फॉर्म में चल रहे थे आईक्यू 8-बिट, हम सिर्फ पोडियम में इमेजिन करते थे या ट्रॉफी के साथ। क्वालिफिकेशन आखिर का वो 4 नाम यहां से बाहर होने वाले, और उनमें से एक तो फिक्स आईक्यू 8-बिट इस सीजन से बाहर होते हुए। लेकिन अभी भी वो बच्चे कुछ नाम जो कि इस फाइट की तरफ जाने वाले। वीएस शुरुआत अच्छी हुई है, 4 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं, 29 टोटल पॉइंट से। कट ऑफ 33 यहां पे जा चुका है, और ऐसे में सिन्वे हर एक मोड़, हर एक फाइट बहुत ध्यान से लेने की जरूरत पड़ने वाली है। 8-बिट के खिलाड़ियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है उनको भी एहसास नहीं हो रहा है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि अब इस लम्हे में महसूस कैसे करना है। सोमराज ही हैज अ पोकर फेस, अंदर से दिल भली टूट रहा हो, रोने का बड़ा मन हो, पर वो दिखाएंगे तो वही। इस टीम पे भी चर्चा करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग, हमको मिलाकर हम सब हैरान हैं, बिकॉज ये चैंपियन लाइनअप है और इतनी जल्दी हमें अलविदा बोलेंगे मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करा था। बट अब बढ़ते हैं चैलेंजर सीरीज के नंबर। आदि एंड द बॉयज, नेबुला ई स्पोर्ट्स। आदि हर बार भीड़ से कुछ ऐसे खिलाड़ी लेकर आते हैं जो सबको दंग कर देते हैं। फिर से एक लाइनअप लेकर आए हैं, चैलेंजर सीरीज जीत कर आए हैं और मास्टर सीरीज में अपनी छाप ऑलमोस्ट छोड़ दी है। बट एक आखिरी गेम बढ़िया, बट टीम आरएन उन्होंने शुरुआत करी और उन्होंने उस टीम को टारगेट करा है जो जस्ट मार्जिन से हल्का सा ऊपर है। और एक बहुत बड़ा स्प्लिट भी मैं देख पा रहा हूँ। ओजीबी एक और फाइट की तरफ जा चुके हैं। एजेस की ये फाइट बैक टू बैक वो फिनिशेस दिलाता हुआ। आदि फिलहाल वो यहाँ पे काफी आसानी से रोटेट कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आईक्यू ओजी की तरफ यहाँ पे नजर डालते हैं, लॉन्ग रेंज से वो स्प्रेस चलता हुआ डैमेज जरूर दे रहे, 7 फिनिशर निकाले जा चुके। और अच्छी बात यह कि एक भी खिलाड़ी को गवाया नहीं गया, आसानी से ही अगले राउंड की तरफ लग तो रहा है कि अब जाने वाले एलएचएस वीएक्सटी के बीच में वो भिड़न जहाँ पे सारंग उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। मेडल ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन हुआ, तीसरे स्थान पे अपनी जर्नी का यहाँ पे समापन किया। लेकिन आतंकी जैसे ही आगे गए उन्हें सरप्राइज किया गया, नॉक किया गया। आरू उन्हें भी यहाँ पे डैमेज पड़ता हुआ। साइडलाइन से विस्गॉड वो कवर फायर देते हुए क्रेटोस को गिराने में हुए कामयाब। क्या इस बार भी आतंकी को रिवाइव मिल सकता है? क्योंकि बैकलाइन से फीनिक्स वो कंटिन्यूअसली स्प्रे कर रहे हैं। आदि ने तो व्हीकल लेके सीधा स्लैम इन करने का डिसीजन लिया। जो खिलाड़ी नॉक है उनका कंफर्मेशन चाहेंगे, जो डैमेज है उन्हें नॉक करना चाहेंगे। बट क्या ये यूएमपी के साथ पॉसिबल होने वाला है? 2 खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल ओपन, ये रिस्की कॉल, रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। आदि उनकी मुश्किलें बढ़ी है, 8 फिनिशर निकाले जा चुके हैं ओजी की तरफ से। और अच्छी खबर, आतंकी को भी रिवाइवल मिल चुका है। वो रिज आसान नहीं था खेलना, उसमें आपने देखा 2 बार आदि ने कोशिश करी, हर बार वो फिसलते हुए दिखे। अगर वो रिज सही होता शायद आदि उस सिचुएशन के अंदर फायदा उठा सकते थे। बट थोड़ी देर पहले तक नेब्यूला का जो बोलबाला था वो हेवी था इस फाइट के अंदर। बट AQOP एंड द बॉयज दे मेड अ कमबैक। 10 फिनिशेस के साथ अभी भी ये लाइनअप बरकरार टिका हुआ है। बट मेरी कांस्टेंट नजरें ढूंढ रही है विक्टोरियस समर्स, सिन्वे और TWOB की खिलाड़ियों को। फिनिश फीड में अभी का स्टैट है, इसका मतलब 12वें पायदान पर TWOB एलिमिनेट होती है। उन्होंने कोई फिनिशेस निकाला, 12वें पायदान पे गए, इसका मतलब इस गेम के अंदर उन्होंने टोटल 0 अंक कमाए। और इसी के साथ साथ नेबुला के जो आखिरी खिलाड़ी थे नोबी, वो भी एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब जो टीम्स ऑलमोस्ट जोन के और बिल्कुल ब्रिंक पर है वो स्ट्रगल कर रही हैं। बट सिन्वे, आई थिंक सिन्वे एंड द VS दे आर द लाइनअप जो हेर फदल कर सकते हैं। अगर आपकी विक्टोरियस समर्स ने 4-5 पॉइंट्स और कमाते हैं देन दे विल टॉपल डाउन सिन्वे। TWOB हो सकती है, TWOB ये भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ पहले 2 गेम्स के अंदर दे वर प्लेइंग सो ब्यूटीफुल। बट सैनॉक और इन एंगल के अंदर ये टीम भी कहीं खो सी गई, सिमट सी गई कहीं पर। कट ऑफ में बस देख रहा हूँ क्रैट, अभी आप देखिए 33 है और ऐसे में TWOB 35 टोटल पॉइंट्स।
2 से 3 पॉइंट्स यहाँ पे कमाने की जरूरत है। वीएस को सिर्फ 6 पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं और वो फिर TWOB जो कि वो दूसरा नाम बनेगा जो कि सीजन 4 से एलिमिनेट होने वाले सेमीफाइनल से। लेकिन सर्कल अगले शिफ्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार, सबके पास वो कंफर्ट एरिया, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो शिफ्ट है वो आता हुआ ईस्टर्न साइड, इसका मतलब AX उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। OS एंड कंपनी अब इन्हें भी आगे बढ़ने की यहां से जरूरत पड़ेगी। सिन्वे जो कि एज पे खेल रही थी, अब उन्हें सेंटर की तरफ बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। इट मींस जो बची हुई टीम है उस टॉप 12 के क्वालिफिकेशन के लिए, अब वो सारी की सारी टीम सर्कल के बाहर है। हेनरी साइडलाइन पे आ चुके हैं, थंडर का इंतजार चलता हुआ। वीएस उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार, स्प्रे किया गया, पीछे हटा गया, जो फायदा निकालना चाह रहे थे उसमें कामयाब हुए नहीं। ग्रेनेड उसकी बारी आ चुकी है, माफिया अपने एंड से वो भी ग्रेनेड करते हुए। थंडर उन्होंने भी पोजीशन काफी अच्छा होल्ड कर लिया, जो आगे बढ़ रहे थे। एक बार पीछे की तरफ जाने की कोशिश, लेकिन थंडर वो तो ग्रेनेड की तरफ चले गए, ग्रेनेड उनकी तरफ आया नहीं। लेकिन रिवाइवल अभी भी पॉसिबल, लेकिन एक इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली उस स्लैमिन की। यहाँ पर टीम आर्यन को देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने दिल्ली क्रॉस करी, अगर वे विक्टोरिया समझ पे गए, देन रीसेट नहीं कर पाएंगे। इस वक्त जोन को तवज्जो देना है, कुछ काफी जल्दी जोन में शिफ्ट करेगा और वो रोटेशन के अंदर वो पूरी गेम अपनी खराब करते हुए देख सकते हैं। कुछ गेस व्हाट, एक और लाइनअप पूरे टाइम कांस्टेंट ताक लगाकर बैठा है। नाम है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, आईजल का नाम मान्या, और ये प्लेयर रिडेम्पशन पे निकला है। BGMS का सीजन 4 है, 2 सीजन अपनी झोली में रख कर आया है। ये प्लेयर भी आसानी से हार नहीं मानने वाला। 2 फिनिशेस ऑलरेडी है इस टीम के पास और वो टीम तैयार है और फिनिशेस के लिए। VS को कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जोन में अगर इसी पहाड़ी से रोड ट्रिप करते हुए गए, टीम आर्यन उनका संहार कर देगी। बैकलाइन से निकल सकते हैं, प्ले जोन का हल्का सा डैमेज लीजिए और आसानी से निकल जाए, क्योंकि सामने AX अलाउ नहीं करने वाले। और फाइनली OS ने यही डिसीजन बनाया। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी तो खड़ी है, एक तरफ AX तो दूसरी तरफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बीच में सैंडविच हो चुके हैं। थंडर उन्हें गिराया जा चुका है। VS लग तो रहा है कि यहां से आगे नहीं बढ़ने वाले। थंडर उनका एलिमिनेशन भी आता हुआ। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा पास गए थे OS के, लेकिन एक बार फिर से गाड़ी को बैकलाइन पे लेके गए। VS के खिलाड़ी ओपन में हमें देखने को मिल रहे हैं और उन्हें ना यहां से एग्जिट मिले, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ध्यान रखें कि बैकलाइन से AX के खिलाड़ी आ रहे हैं तो आप भी सैंडविच हो सकते हैं। आदि स्प्रे के साथ इनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। हेनरी इनके आंखों के सामने स्प्रे कर सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, नॉक कर दिए हेनरी। एक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज अटैक उनके ऊपर, पता नहीं था कि एक खिलाड़ी उनके आंखों के सामने, और जब तक पता चला बहुत ज्यादा देर हो गया। उस क्वेरी के आसपास जितने भी टीम थी सबने कैजुअलिटी ले लिया और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पूरा फायदा उठा रही है। और देखते देखते टीम आर्यन भी अपने प्लेयर गवाते हुए दिख रहेंगे। यहाँ पे टीम वर्ल्ड विक्टोरियस समर्स वो 9वें पायदान पर एलिमिनेट हुए। 9वें पायदान पर एक पोजीशन पॉइंट जरूर मिलता है और टीम आर्यन भी गेम से बाहर हो चुकी है। इसका मतलब जितनी भी टीम 13वें 14वें 15वें 16वें पायदान पे थी, उन्होंने भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस का दर्ज नहीं किया है। अकेली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मौजूद है। अगर ग्लोबल ई स्पोर्ट रीसेट कर जाती है, अच्छा खेल जाती है, शायद मान्या एंड द बॉयज वो भी टॉप 4 के अंदर, अपने टॉप 12 के अंदर जगह बना सकते हैं। बट सिन्वे ई स्पोर्ट्स, उनका क्या कहना है? अभी तक चारों प्लेयर जीवित है और मैं बात ही कर रहा था और ट्रॉय ने उनको धड़ से पकड़ लिया है। ग्रेनेड यहाँ पे बैक टू बैक उनके ऊपर। सिन्वे के लिए यहाँ से निकल के जा पाना वो लगभग नामुमकिन। स्मोक के चादर में जरूर छुपे हुए, लेकिन आदि के ग्रेनेड से आप क्या बच पाएंगे? निंजा उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट बॉय व्हीकल में बैठे हुए थे। आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी हुआ, उनकी नॉक के बाद कंफर्मेशन भी अब लग रहा है कि सिन्वे यहाँ से इनके लिए भी आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल। लेकिन आदि इतने ज्यादा आगे चले गए कि कियो थे जो कि साइड लाइन से उसका फायदा उठा के जाएंगे। कंफर्मेशन कियो के पास जाता हुआ। LHS हाँ उनका एलिमिनेशन हुआ, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। सिन्वे बचे हुए 2 खिलाड़ी 2 अलग अलग डायरेक्शन में, ताकि उन ग्रेनेड से बच पाए, उन मॉली से बच पाए, उन स्प्रे से बच पाए। लेकिन यहाँ पे बचना हुआ मुश्किल। निंजा उन्हें भी गिराया जा चुका है और बैकलाइन से ट्रू रिपर्स रहेंगे, जो कि एक एक करके सिन्वे को इस मैच से बाहर कर रहे हैं। भाई देर आए दुरुस्त आए। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, मान्या, स्प्रे गॉड, ट्रॉय, एवरीवन लास्ट मोमेंट पे हाई फिनिशेस निकाल चुके। ऑलरेडी 7 फिनिशेस हैं, एक प्लेयर को गवाया है और इन्होंने जगह बना ली है। या तो सिन्वे जाएगी आगे या तो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बिकॉज एक ही टॉपल डाउन होगा। दोनों लाइनअप तो आगे जाने से रहे। जिस तरीके से ग्लोबल ई स्पोर्ट्स खेल रही है, प्लेयर एडवांटेज उनके पास है, टॉप 5 में जगह बना रखी है। आई थिंक हमको कल की रेस में ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी दिखेगी। बट इस वक्त स्प्रे गॉड, द MVP, द चैंपियन प्लेयर, विशु की तरफ ग्रेनेड फेंका है। अगले कुछ क्षणों में रिपोर्ट आ सकती है, बट वो अंडरकुक था, दूर जाके गिरेगा। विशु भी अभी भी जिंदा है। उम्मीद कर रहे हैं रोटेशन। स्प्रे गॉड ने शायद स्पॉट कर रखा है रावण।
But yes, हर्ष ने making that angle clean and he got Sinve out 5वें पायदान पर। आपको भी पता है पॉइंट टेबल पहले 3 को ही अच्छा मिलता है, बाकी सब तो चिंदियों में निकलते हैं। सिंवे को क्या इतने पॉइंट्स मिले होंगे जिससे कि वो टॉप 12 में जगह बना ली? प्रोडक्शन कितनी चालाक है, पॉइंट टेबल छुपा दिया। मतलब दिलों की धड़कन ऑडियंस के साथ हमारी भी बढ़ गई है। ये डिसाइडर है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स अगर 4 से 5 पॉइंट निकालेगी, सिन्वे टॉप 12 से बाहर होंगी और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स हमारे साथ उस ग्रैंड फाइनल में जाएंगे। लेकिन अभी भी वो 3 से 4 अंक की जरूरत पड़ेगी इस मुकाबले में, और वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि आखिर के इन फाइट्स के लिए कितने अच्छे वो पॉइंट्स निकालेंगे। सदर्न साइड का कंट्रोल, हाइट का एडवांटेज, फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार। मान्या एडवांस कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ट्रू रिपर्स सामने ओपन ग्राउंड में, लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा निकाल पाना। स्मोक करके एडवांस करने का डिसीजन लग तो रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली, बट सारंग दूसरी तरफ गॉडजी को इस मैच से बाहर करेंगे। एडमिन को भी यहाँ पे बाहर करने में हुए कामयाब। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन 4थे स्थान पे, बट ओवरऑल स्टैंडिंग के पहले स्थान पे हमें वही देखने को मिल रहा है। ये पूरा मोड सिर्फ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए सेट है कि वो सर्वाइवल गेम भी यहां से दिखाए, प्लेसमेंट के कुछ अच्छे अंक निकाले और कुछ ही फिनिशर्स निकालेंगे। क्वालिफिकेशन के लिए तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को जितने पॉइंट्स चाहिए तो मुझे लग तो रहा है कि उतने पॉइंट्स आ चुके हैं, लेकिन व्हीकल स्टार्ट किया गया है। क्या ये अटैक करना चाह रहे हैं इस मोड में आके, जहां पे सर्कल का अगला शिफ्ट लेने के लिए पूरे तरीके से तैयार? जी हाँ, व्हीकल लेके मान आगे जाते हुए स्पॉट किया गया। इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट है हम इनके पास, और अब यहाँ से वो ग्रेनेड की बारी आने वाली। स्प्रे गॉड ग्रेनेड निकाल चुके हैं और वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स हर्ष के ऊपर आता हुआ स्प्लैश डैमेज हमें जाता हुआ तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इनफ नहीं है कि यहां से एलिमिनेट करके जाए। अभी भी वो खिलाड़ी हील करके रीसेट करता हुआ ट्रॉय, अब उन्होंने भी ग्रेनेड करना स्टार्ट कर दिया। कितने ग्रेनेड से आप बच सकते हो? फाइनली एलिमिनेशन ट्रू रिपर्स का, और अब वीएक्सटी के सारंग रहेंगे वो आखिरी खिलाड़ी जिनके सामने ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के वो 3 खिलाड़ी। भाई अब तो नो इट्स क्वाइट क्लियर कि भाई ड्रॉप पड़ा, ड्रॉप के आसपास ही हो गया और सारंग वहीं पे मौजूद है। वो चाहे तो शायद से ड्रॉप लूट कर चीजों में बदलाव जरूर ला सकते हैं, बट स्मोक कर विजन कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। बट उतनी देर में एक डिफरेंट एंगल से उन पे शॉट्स लिए जा रहे हैं। सारंग ने अपनी एचपी गवाई और अगले कुछ क्षणों में 3 दैत्य सारंग पर चढ़ेंगे। स्प्रे गॉड मान्या, वो फ्रंट लाइनर्स हैं, शॉटगन के डैमेज खाए मान्या ने, बट स्प्रे गॉड वो मौजूद है। और अगले कनेक्शन में स्प्रे गॉड अपने पुराने मित्र सारंग को ढेर करेंगे और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के लिए चेक इन डिनर कंफर्म करेंगे। और ये चेहरे पे जो मुस्कान है ये बयां करती है कि भाई हलक तक सांस आ गए थे, सूख चुका था पूरा गला। So here we have the overall leaderboard after the semi-finals. Godlike first position पे qualify करते हुए 8 मैचेस में 92 points. K9 Esports second with 81. We have Versatile on the third with 76. Medley Sports के पास आते हुए 69 points. True Rippers with 68. Phoenix with 47. Global Esports 45. Tied up with OG. लास्ट गेम के अंदर जान बचाइए हमारे ओजी पगलू जो हैं, भाई बच गए, वो काफी ज्यादा खुश होंगे। पिक्सेस को सांस आ रही है, अब यहाँ पे दिक्कत होगी। ओह नो, TWB they were so close and I knew it. The moment Sinve got 4 points मुझे लग रहा था होगा। They were so close to the qualification. Sinve ने 1 अंक से वो ग्रैंड फाइनल, बीजे में सीजन 4 का ग्रैंड फाइनल छीन लिया। And this is a team from the Challenger series by the way. No, kudos, mad respect. मैं तो एक्साइटेड हूँ रेक्स बॉय को वहां पे देखने के लिए, लेकिन TWB VS आईकू 8-bit एंड टीम AX इनका एलिमिनेशन होता हुआ सीजन 4 से। देखिए अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। एक बार जॉनी, बढ़िया चीज मैं बताऊं, यकीन करवाऊं आपको एक चीज पे, उस पे यकीन नहीं होगा। साल में कितने ऑफिशियल हुए अभी तक? 2 दोनों के विनर्स बाहर हो गए।